मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि हम दोनों मिलके प्लांट लगाते हैं। मेरा जो लगभग 16-17 साल से हम साथ इकट्ठे बैठना खाना पीना था हमारा। उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे थोड़ा मेरे को हेल्प हो जाएगा और तुम्हारे को भी थोड़ा अच्छा टाइम हो जाएगा। तो मैंने उसके लिए पार्टनरशिप किया। उस टाइम पे लगभग जो मैंने अमाउंट स्पेंड किया था बिजनेस के लिए, वो लगभग 10.5 लाख रुपए का था। उसके बाद फिर 2013 से 2016 तक मैंने उसको बिजनेस को खूब अच्छी तरह चलाता गया। मेरी मिसेज हैं मिसेज ललिता परमार, जिन्होंने MA BEd JBT किया हुआ है। वो टीचिंग लाइन से थी, टीचर थी वो। हमारा जैसे मैं ब्रांच पड़ता है भिवानी ब्रांच, भिवानी हरियाणा में है। ब्रांच नंबर है 178। तो उनके पास हमारे सचिन जी DO जी, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से उनका नंबर लेकर के उनको कॉल किया कि भाई आपने MA BEd JBT किया हुआ है तो आप हमारे लिए पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिए। तो मिसेज ने मेरे को बताया कि भाई जी ऐसे ऐसे ऑफर आया हुआ है, हम चलते हैं, चलने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे क्या काम है क्या नहीं। तब तक हमारे DO सर ने हमें कुछ काम नहीं बताया था कि आपको करना क्या है। उसके बाद फिर हम एक दिन टाइम निकाल के हमने DO सर से मिले। तो DO सर ने बताया कि आपको ऐसे ऐसे एग्जाम देना है और उसके बाद आपको एजेंसी मिल जाएगी, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो हमने वैसे ही किया, एग्जाम दिया, एग्जाम में मिसेज ने एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद हमें एजेंसी मिल गया। सर ने हमें बुलाया, 2 दिन का ट्रेनिंग दिया और हमने मार्केट में अपने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे मेरी मिसेज LIC में है और वो LIC के लिए काम करते हैं। जैसे जैसे धीरे, अभी 2 दिसंबर से लेकर के फरवरी स्टार्टिंग तक, यानी कि मान लीजिए 1 फरवरी तक, हमारी ओनली 10 पॉलिसी के लगभग हुई थी, 9 पॉलिसी हुई थी हमारी। तो दिसंबर जनवरी फरवरी, सॉरी फरवरी तो स्टार्ट ही थी, दिसंबर जनवरी फरवरी में हमने मात्र 9 पॉलिसी की, जिसमें कि 2 पॉलिसी मेरी खुद की थी, बाकी 7 हमारे अदर रिलेशन वाले थे। उसके बाद फिर हमारे DO सर ने बताया कि आप जैसे जैसे ऐसे आगे पॉलिसी करते रहोगे तो आपको ऐसे ऐसे प्रॉफिट आता रहेगा। फिर उसके बाद क्या था कि DO सर ने बताया कि यदि आप इस सेशन में आप 50 पॉलिसी कर लेते हैं और आप हर साल 50-50 पॉलिसी कर सकते हैं तो आपको क्लब मेंबर की आपको मिल जाएगा। तो मैंने उसी लिए सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहा। फिर मैंने जितने मेरे रिलेशन वाले थे सबको बताया, जितने मेरे फ्रेंड थे सबको बताया। सर ने उसके लिए मेरे को एक चीज बढ़िया बताई थी कि आप डेली पर डे लोगों से मिलो। आप जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा जितना ज्यादा उतना ज्यादा कॉल आएंगे आपके पास, उतनी ज्यादा क्लोजिंग के चांस रहेंगे। मैंने उस दौरान लगभग 120 लोगों से मुलाकात की फरवरी और मार्च में। उन 120 में से मेरी लगभग 40 पॉलिसी हुई और उस 40 पॉलिसी के बूते मैंने मेरी 50 पॉलिसी 31 मार्च 2017 में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद से फिर मेरे को सर ने दिखाया कि मेरा कमीशन है, ITR मेरी फिल हुई मेरी मिसेज की। तब उन्होंने बताया कि आपने देखो अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, आपको उसका क्या रिटर्न आया है। आपकी मिसेज ने 3 मंथ में ये पैसा कमाया है। मेरे को वो अच्छा लगा। फिर मैंने धीरे 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 अपना बिजनेस की तरफ ध्यान कम करके अपना LIC की तरफ स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जैसे हर साल मेरी इनकम ग्रोथ होती रही। हर साल मैंने मेरा यही टारगेट बनाया था कि स्टार्टिंग से ही पर डे 3 लोगों से मिलना है। सालाना लगभग 1700 करीब लोग हमारे हो जाते हैं। मान लीजिए किसी भी एजेंट फ्रेंड की उसमें से 10% पॉलिसी भी होती है तो आपकी ईयरली 170 150 पॉलिसी मिनिमम एंडेड तो आपकी क्लोजिंग होंगी ही होंगी। ये सबसे बेस्ट आइडिया हमारे DO सर ने हमें दिया था कि जितनी ज्यादा आप मीटिंग करेंगे उतनी ज्यादा आपकी क्लोजिंग के चांस बढ़ेंगे। उसके बाद से फिर मैंने वही फार्मूला अपनाया और फिर उसके बाद से मैंने जैसे हमारे DO सर जहाँ कहीं भी ट्रेनिंग होती थी, दूसरा मेन पॉइंट था ट्रेनिंग का। जहाँ कहीं भी DO की आपका आवाज म्यूट हो गया है, आप जरा अनम्यूट करो। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, पहले खुद को अनम्यूट कर दो आप। परमार जी, परमार जी, अनम्यूट अनम्यूट। कर हाँ दिया सर। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ
मोनिका जी हमेशा फिर अनम्यूट उसके हो बाद जाती है। एक मिनट परमार जी, एक मिनट सर ऑटोमेटिक हो रहा है। जरा ऑटोमेटिक हो रहा आप है। खुद को, ऐसा नहीं ऑटोमेटिक नहीं होता है, आप खुद को अनम्यूट कर दो हाँ प्लीज, सर, म्यूट करो प्लीज। अभी तो अनम्यूट किया है। नहीं है, म्यूट करो। हाँ परमार जी बात करो। हाँ सर, मेरा दूसरा पॉइंट था जैसे कि ट्रेनिंग का। तो मेरे को जहाँ कहीं से भी मेरे फ्रेंड, मेरे डीओ, जहाँ कहीं भी ये पता लगता था कि ट्रेनिंग है, वहां मैं सर जरूर जाता था, क्योंकि इस ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता था। मान लीजिए मैंने वहां पे 10 बातें सीखी और उनमें से एक को भी लागू किया, इम्प्लीमेंट किया, तो कोई ना कोई उससे मेरे को बेनिफिट जरूर हुआ। फिर इसके अलावा उस ट्रेनिंग में आपने काजिम सर का नाम सुना है सर? यस, हाँ, कौन नहीं जानता है काजिम जो, हाँ मैं सब सर जानते हैं, हैं जी। बहुत हाँ लोग मैं जानते मोस्टली हैं। काजिम सर की ट्रेनिंग लेता हूँ सर। हाँ जी, हम्म जितने भी एजेंट भाई है, मैं मोस्टली ज्यादातर काजिम सर की ट्रेनिंग में रहता हूँ दिल्ली से। हम्म तो उनकी ट्रेनिंग का सर में बहुत फायदा हुआ है। हम्म उनकी ट्रेनिंग की बदौलत मैंने 2019 में एमडीआरटी क्वालिफाई किया सर। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और उसके बाद सर जैसे उनके एप्स हैं, उनकी जो भी मतलब इस चीज से रिलेटेड जो भी पैम्पलेट वगैरह, उनके कुछ आइडियाज ऐसे थे कि वो आइडियाज मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो उससे ज्यादा मेरा बिजनेस ग्रोथ हुआ सर। ओके, आप दिल्ली में भी थे फिर, उनका जो जनवरी में सेशन हुआ था अभी? सर अभी मतलब मैं पिछले लगभग ये जो अपना क्या बोलते हैं, लॉकडाउन से पहले जनवरी से उनसे टच नहीं हूँ सर। अच्छा, जनवरी में दिल्ली में उनका एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेशन हुआ कोर्स था। भी। हाँ सर, मैं फर्स्ट उनका जैसे बॉम्बे हुआ था, बॉम्बे आया था आपने। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, सेकंड दिल्ली था, लेकिन इस बार क्या था कि मतलब मेरे घर में मेरे फादर को थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, तो मैं इस करके जनवरी में दिल्ली अटेंड नहीं कर पाया। ओके। तो जैसे सर मैंने उनकी ट्रेनिंग से यही किया था, एक तो हमने ट्रेनिंग है जो मेन, दूसरा उन्होंने जैसे मैसेज वगैरह, मैं क्या करता हूँ सर, जैसे सुबह 6 o'clock उठता हूँ और इवनिंग नाइट 10 o'clock मेरा क्लोजिंग का है। तो सर जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो मैं 6 बजे जो भी जैसे कोई भी पर डे एक मैसेज चूज करता हूँ। वो मैसेज पर डे मेरे फोन में लगभग 3 से 3,500 कॉन्टेक्ट है, मैं उनको पर डे सेंड करता हूँ सर। उसमें लगभग मेरे को सर 1.5 से 2 घंटा मैं ऑनलाइन अपने क्लाइंट को सुबह सुबह, जैसे किसी की कोई भी इंक्वायरी रहती है, किसी को जैसे कोई मैसेज भेजा, किसी की कॉल आती कि आपने ये जो आज प्रेजेंटेशन बना के भेजी है कैसा है, इसके बारे में थोड़ा। तो सर मैं लगभग 6 से लेकर 9 बजे तक उसी में रहता हूँ। तो 9 बजे के बाद सर जैसे मैं 9 से 10 अपना जो भी है जैसे रेडी होना है, 10 बजे के बाद सर मेरा क्लाइंट के साथ मीटिंग रहता है। उससे पहले मैं पर डे जैसे इवनिंग में कल किससे मिलना है, अपॉइंटमेंट उनका लिख के नेक्स्ट डे की प्लानिंग रात को करके एडवांस चलना पड़ता है कि सुबह मॉर्निंग में आपको किससे कितने बजे कब कहाँ मिलना है। ओके। तो मेरी सर कोशिश ये रहती है कि मिनिमम 3 लोगों से तो मिलना ही मिलना है। जितने ज्यादा आप करेंगे क्लाइंट से मीटिंग करेंगे, उतना आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। बोलिए, आप बोलिए। हाँ सर, उसके बाद जैसे फिर मैं फील्ड में निकलता हूँ 10 बजे। अब 10 से 1 बजे तक मैं लगभग 2 क्लाइंट या 3 क्लाइंट जितने भी होते हैं सर, किसी भी क्लाइंट को मैं कम से कम, ये नहीं है कि क्लाइंट के पास गए, उससे पॉलिसी की बात की, प्लान बताया और चले, नहीं। मैं पहले सर क्लाइंट के साथ थोड़े रिलेशन बिल्ड करता हूँ, उसको टाइम देता हूँ। क्योंकि आज की सोच क्या है कि हम किसी के पास भी जाते हैं तो दूसरा ये सोचता है कि हम अपने प्रॉफिट के लिए आए हैं, बराबर है। वो ये नहीं सोचता कि हमें कुछ फायदे के लिए, वो अपना सोचता है कि ये अपने फायदे के लिए आया है। बराबर है, तो हाँ। उसमें पॉलिसी क्लोज होने के चांसेस कम रहते हैं। हम्म। तो मैं पहले क्या है कि जो भी, और दूसरा सर मैंने एक ये चीज महसूस किया है कि मैंने पॉलिसी कहीं भी रिलेशन में की है ना, उसमें कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा सा मतलब अपने रिलेशन भी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, हाँ। अब जैसे कि मैंने एक हमारे रिलेशन में था, उनको मैंने पॉलिसी किया,
उनको डॉक्यूमेंट्स दे के आया। उनसे डॉक्यूमेंट्स घर जब उन्होंने शिफ्ट किया तो उनसे वो डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया। अब मिस होने के बाद मेरी उनसे डॉक्यूमेंट्स दिया तो मैंने कोई सिग्नेचर वगैरह रिसीविंग नहीं ली थी। तो जब मैंने उनसे सिग्नेचर रिसीविंग नहीं ली तो जब मैं उनसे दोबारा मिला तो उन्होंने कहा कि सर आपने बॉन्ड तो दिया ही नहीं। तब मैंने उनको बताया कि मैंने देखो आप इस डेट में आपको बॉन्ड दिया हुआ है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर हमें कोई बॉन्ड रिसीव नहीं हुआ है। तब मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, मैं नया बॉन्ड आपको दूसरा निकलवा के दे दूंगा। वो इसी बात से कि उनको ये फील हो गया कि भाई मैंने उनके साथ थोड़ा सा कि उनको गलत बोला कि आप मैंने बॉन्ड दिया है, मैंने झूठ बोला, उनको ऐसा लगा। तो सर मैं किसी भी अपने जो एजेंट भाई है उन सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी किसी भी कोई भी पॉलिसी होल्डर है, जब आपको पॉलिसी बॉन्ड दे के आते हैं, चाहे वो आपका कितना भी नोन है, तो आप उनसे रिसीविंग जरूर लीजिए, आपके इन फ्यूचर बहुत काम आएगा सर। बराबर है। उसके बाद सर जैसे मैं अभी मार्केट में निकल जाता हूँ लेकर 1 बजे, फिर 1 बजे आकर के मैं 1 से 2 बजे तक बुक रीडिंग करता हूँ। कोई भी बुक है जो भी मेरे को मतलब अच्छा लगता है, जिससे मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो उसके बाद 1 से 2 बजे तक मैं अपने बुक रीडिंग करता हूँ। 2 बजे के बाद 2 से 3 लंच करके 1 घंटा लगभग रेस्ट करता हूँ। उसके बाद सर तकरीबन 4:30 बजे के अकॉर्डिंग मैं दोबारा से फील्ड में निकल जाता हूँ। फिर उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के शाम को 8 भी बज जाते हैं सर, कई बार 8:30 भी बज जाते हैं। मैं 2 क्लाइंट हो चाहे 3 क्लाइंट हो, उनसे मिल करके फिर नेक्स्ट 9 बजे आकर के डिनर करके 9 से 10 तक अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग बनाता हूँ सर। ये मेरा शेड्यूल है और इसमें मैं आपको 2-3 बात फिर से कहना चाहूंगा कि आप कभी भी ट्रेनिंग मत मिस कीजिए और आप कभी भी क्लाइंट से डिस्टेंस लेके मत चलिए। परमार इसका जी, मतलब है कि आप किसी भी, हाँ जी सर। आपने जो बोला अभी कि आप मैसेज भेजते हैं, हाँ जी व्हाट्सएप पे सर, व्हाट्सएप तो पे व्हाट्सएप टेक्स्ट पे मैसेज मैसेज। भेजते हैं, मतलब आपने ब्रॉडकास्ट बना के रखा है? नहीं, ब्रॉडकास्ट नहीं बनाया सर। फिर आप ब्रॉडकास्ट में सर ब्रॉडकास्ट के लिए जरूरी है कि क्लाइंट के पास भी आपका नंबर सेव हो। एग्जैक्टली फिर आप क्या करते हो, कैसे मैसेज भेजते हो? 1 to 1 भेजते हो? सर हाँ 1 to 1 भेजता हूँ सर, उसमें मेरे को हालांकि 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। बराबर है। उसके लिए मैंने एक क्या किया हुआ है कि जैसे मैं पर डे सभी 3,500 लोगों को मैसेज नहीं करता। बराबर है। उसमें मैंने क्या है कि मैंने अल्फाबेटिकली डिवाइड किया हुआ है उनको। ओके। हाँ। मैं पहले दिन ए से लेकर जो भी है के तक करूंगा, फिर के से लेके आगे मैं उसको आर तक करूंगा, फिर एस से लेके जेड तक करता हूँ। इसी तरह मैंने उनको डिवाइड किया हुआ है। वेरी गुड। यानी कि पर डे एक आदमी के पास आज मैसेज किया तो उसको 2 दिन के बाद मैसेज जाएगा, क्योंकि ताकि वो क्लाइंट भी हमारे मैसेज डेली पढ़ पढ़ के फिर थोड़े दिन में क्या होने लगता है कि वो क्लाइंट भी हमारे मैसेज लीड करने लग जाता है बिना रीड किए। बराबर है। तो हम जब 2 दिन छोड़ के मैसेज करते वो उन मैसेज को चेक भी करते हैं और उससे रिलेटेड यदि उनकी कोई इंक्वायरी है तो वो इंक्वायरी भी करते हैं। लेकिन जब आप मैसेज भेजते हो, हाँ जी, तो मैसेज भेजने के बाद रिप्लाई जिसके आते हैं उसका ही अपॉइंटमेंट लेते हो या आप भी फोन करते हो? नहीं सर, उसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट में जिसका रिप्लाई आया है सबसे पहले तो उसको डिटेल में अपने प्रोस्पेक्टस लिस्ट में नोट कर लेता हूँ। ओके। सेकंड, जिससे मेरे को ये है कि मैंने क्लोजिंग का चांसेज है, मैं अपनी जैसे मैंने अपने एक डायरी बनाई, मैंने डायरी भी क्या कहें उसको, एक पूरा रजिस्टर लगाया हुआ है। ओके। जैसे अपने डायरेक्टरी होती है ना सर, हाँ। वैसे एक पूरी डायरेक्टरी लगाई हुई है, मैंने डायरी नहीं लगाई। उसमें क्या है कि जैसे मेरे को कहीं से भी, जैसे मैं आपसे मिला, मैंने आपका नंबर ले लिया, मैं मार्केट में गया, मैंने किसी भी बोर्ड से कोई भी नंबर नोट किया, ओके, वो नंबर उस डायरी में मैं आके शाम को नोट कर लेता हूँ। ओके। अब जैसे कुछ तो इंक्वायरी आती है कि जैसे जिसने मान लो मैंने मैसेज भेजा, किसी को मैसेज अच्छा लगा, वो इंक्वायरी करी, फिर मैं क्या करता हूँ कि उस लिस्ट में से कौन 1 by 1 करके क्लाइंट को जो
इंटरेस्टेड है, जिनके बच्चे हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग मैसेज सेंड करता हूँ, टेक्स्ट मैसेज। जैसे मान लीजिए आपके कोई 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो मैं उनको बच्चे से रिलेटेड एजुकेशन का, बच्चे से रिलेटेड मैरिज प्लान उनको सेंड करता हूँ। ओके। मैं पहले कोशिश ये करता हूँ कि कैसे भी क्लाइंट की नीड क्रिएट हो, क्योंकि कोई भी फैमिली जितनी भी इंडिया में, हम दुनिया में हैं, सबके बच्चे हैं, सबको अपने बच्चे के लिए एजुकेशन का प्लानिंग करना है, सभी को अपने बच्चे के लिए मैरिज का प्लानिंग करना है। जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है सबको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। बराबर है। लेकिन हम ये है कि जिसके पास मैसेज भेजते, जरूरी नहीं है कि उनमें से सभी का हमारे पास मैसेज रिप्लाई आए या कॉल करे, ऐसा नहीं होता सर कभी भी। बराबर है। मैं लगभग 3,500 के आसपास टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ, जिसमें से मेरे को रिप्लाई आता है सर लगभग 40 से 60 के बीच में। ओके। उसमें इंक्वायरी रहता है, उसके बाद मैं नॉन अननोन कॉलिंग करता हूँ। अच्छा। जिसमें कॉलिंग के लिए मेरी मैसेज मेरा साथ देती हैं। मैसेज क्या करती है, जैसे 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक फ्री रहती हैं। ओके। तो वो अपने जो भी उनका फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव है, कलीग हैं, जिनसे भी, जहां से भी उनका रेफरेंस मिल सकता है, वो रेफरेंस लेके, कॉन्टेक्ट नंबर लेके उस मेरी डायरेक्टरी में फीड कर देती है। और डायरेक्टरी की जगह मैंने लगभग एक 400 पेज का रजिस्टर लगाया हुआ है सर। ओके। हाँ। कोई भी नंबर मिलता है मैं उसी में अल्फाबेटिकली नोट कर लेता हूँ। ओके। और वो नंबर मैसेज से रिलेटेड है तो मैसेज के फोन में जाता है, मेरे से रिलेटेड है तो वो मेरे फोन में आ जाता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम मैसेज सेंड करते हैं उन्हीं को। ओके। ये सिस्टम आपने कहाँ से सीखा? सर ये जैसे क्या था कि कुछ तो हमने काजिम सर की ट्रेनिंग में सीखा सर। अच्छा। और कुछ जैसे मैं शुरू से ही मतलब इस चीज में था, बिजनेस तो मार्केटिंग का तो था। मार्केटिंग का तो रूल है कि हमारे कि जो दिखता है वो बिकता है। ओके। तो मैंने उसी चीज से फिर ये अपना, मैं पहले स्टेटस डालता हूँ। अभी स्टेटस में डेली जैसे जो भी मेरा वर्क है उससे कोई भी एक मैसेज उठा के मैं स्टेटस पे डाल देता हूँ। ओके। मेरे स्टेटस देखने वाले लगभग सर 716 600 700 ऐसे प्लस में 500 प्लस रहते हैं सर। ओके। तो उनको लोगों की मैसेज आता है। अब दूसरा सर, मेरे जो क्लाइंट है वो मैंने ऑल ओवर इंडिया है सर। ये नहीं है कि मेरे सिर्फ दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी मेरे क्लाइंट महाराष्ट्र में, बॉम्बे में भी है। अच्छा। मेरे हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, और हिमाचल में देहरादून में है, आसाम में है सर। आसाम में एक मोरेगांव है, लेडीज हैं, उनको रिटायरमेंट प्लानिंग दी हुई है। ओके। और उसके अलावा सर इधर ईस्ट में सर ये अपना गुवाहाटी हो गया, कलकत्ता हो गया। फिर आप साउथ में ले लीजिए सर, बेंगलोर हो, कोयम्बतूर है, तिरुपुर है। इतना ट्रैवलिंग कैसे करते हो आप? सर ट्रैवलिंग नहीं होता एक्चुअली। ये क्या है कि जैसे मैं पहले बेंगलोर जॉब करता था सर स्टार्टिंग में, बिफोर मैरिज। हाँ। तो मैं जिस कंपनी में था सर वहाँ पे मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर गया था। उसके बाद मैंने जब मैनेजर बना था तब मेरी आदत सर स्टार्टिंग से यही थी कि जैसे मैं आपसे मिल लिया तो आपका नंबर मेरे फोन में रहता था। ओके। कुछ हमारी डीलिंग, मेरा काम ऐसा था कि मेरे को लोगों के नंबर रखने पड़ते थे। हाँ। तो वहीं से सर फिर मेरे को नंबर रखने की आदत पड़ती चली। 1 मिनट, वापिस जरा म्यूट करना पड़ेगा परमार जी, वापिस मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। क्या हाल है गए क्या बंद पड़ गए? हाँ अभी अनम्यूट करो खुद को। हाँ कर दिया सर। हाँ ओके बोलो। अभी फिर उसके बाद मेरे को वहीं से आदत पड़ा कि जो भी नंबर मेरे को मिला वो मैं सेव करता चला गया, चाहे वो मेरे किसी काम का हो या नहीं हो। ओके। तो उससे काफी नंबर तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, जब मैं वहां से 2013 में जब मैंने बेंगलोर छोड़ के मैं आया, अपना काम स्टार्ट किया, तब मेरे फोन में कांटेक्ट है जो मेरे कलीग थे। उनको फिर मैंने धीरे धीरे अपना बिजनेस बताया, फिर बिजनेस से मैसेज वाला है। अभी जैसे मैंने एजेंसी लिया था 2000,
बात हुई थी, तो जो मेरे कलीग थे हाँ और मेरे रिलेटिव थे जो मेरे इसी काम से थे, हाँ तो दिल्ली में क्या सर, मोस्टली बिजनेसमैन है, सबको आईटीआर पे करना है। ओके अब आईटीआर के लिए अपना एलआईसी का सबसे बड़ा बेनिफिट है, सेक्शन 80C में 1.5 लाख अपनी सेविंग हो जाती है। बराबर है। हाँ तो इसी का मेन प्रॉफिट मेरे को मिला सर। मार्च में लोगों ने पूछा कि आपने कैसे किया, मैंने बताया कि मेरी मिसेज एलआईसी में है और उन्होंने मेरा मतलब 1.5 लाख का सेविंग किया है। बराबर है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 ऐसे करके सर लगभग वहां से 20-22 पॉलिसी हुई, ओके जिसमें सर 1.5 लाख की लगभग 11 पॉलिसी थी। बाकी सर लगभग कोई 50,000, 60,000, 40,000 ऐसे ऐसे करके ओके हुई थी सर। ओके हाँ तो यहाँ से मेरे को ज्यादातर बेनिफिट उस टाइम पे मिला। अब मेरे को बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो सभी जगह मैंने मतलब ये भी बता दिया कि सर मेरी मिसेज हैं वो एलआईसी में है और उन्होंने एमडीआरटी क्वालिफाई किया। अभी ओके वही जब एमडीआरटी का टैग हमें मिल गया, हाँ तो अभी लोग एक नॉर्मल एजेंट और एक एमडीआरटी एजेंट दोनों में चूज यही करते हैं कि हमें तो जी एमडीआरटी एजेंट से पॉलिसी करवानी है। बराबर है। हाँ तो उसका बेनिफिट मेरे को अभी यहाँ मिलना स्टार्ट हो गया है। ओके अभी मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जिनसे लगभग मैं 2 साल से 3 साल से लगभग 2.5 साल से डीलिंग कर रहा हूँ, पॉलिसी अभी तक क्लोज नहीं हुई है। ओके तो वो ये नोट कर रहे हैं कि भाई एजेंट कितना क्या जानकार है, कितना क्या नॉलेज रखता है और कैसा है। राह चलते देखो, आप हैं, मैं हूं, कोई भी अपना पैसा उठा के किसी को नहीं देता। बराबर है। उसके लिए हमें पूरी नॉलेज होना जरूरी है। ओके और ये बात है कि क्लाइंट को नॉलेज नहीं होती, क्लाइंट को थोड़ी नॉलेज होती है, एजेंट से ज्यादा नॉलेज क्लाइंट को कभी नहीं होती। ये चीज है। लेकिन बहुत सारे अभी आपने ये जो स्टेटमेंट किया, तो बहुत सारे इसमें होता है कि क्लाइंट को ज्यादा नॉलेज होता है, वो गूगल पे देखता है, वो वेबसाइट पे जाके देखता है और वो फिर अपने को नॉलेज ज्यादा देता है। देता है सर, बिल्कुल 100% रहता है। हाँ फिर अभी देखिए सर, जैसे क्या है कि मैं उसके लिए अपडेट रखता हूँ खुद को। हाँ अभी क्या है, जैसे बैंक का और पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट सबको मालूम है कि हर 3 मंथ में रिवाइज होता है। ओके तो मैं क्या करता हूँ सर, जैसे क्वार्टरली जब रिवाइज होता है, जैसे जून के एंड में, जून के बाद सितंबर दिसंबर में, तो मैं हर तीसरे मंथ में जब नया रेट आता है तो उसका प्रिंट आउट अपने साथ रखता हूँ सभी का। ओके अभी जैसे ये चीजें मेरे भी आगे आती हैं, जैसे क्लाइंट बोलते हैं कि जी बोला पीपीएफ में, अभी जैसे अपना सुकन्या है पोस्ट ऑफिस का, हाँ तो मैं लोगों को जिसके छोटा बच्चा उनको अपना जीवन लक्ष्य देता हूँ कन्यादान पॉलिसी बोल करके। बराबर है। हाँ तो लोग बोलते हैं जी इससे ज्यादा बेनिफिट तो हमारा सुकन्या में है। ओके ऐसे ही हमारे एक पोस्ट मास्टर थे, उनकी मेरे साथ ऐसी बहस होने लगी कि सर आप ऐसे हैं, आपका अच्छा नहीं है, हमारा अच्छा है। तो मैंने कहा चलो सर मैं मान लेता हूँ कि आपका अच्छा है, आप मेरे को सिर्फ 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में मैं प्रूफ कर दिया कि आप LIC आपसे ज्यादा बेटर है। तो क्या आप मेरे से 1.5 लाख की पॉलिसी लेंगे? और यदि आप प्रूफ कर पाए कि भाई आपका पोस्ट ऑफिस बेटर है LIC से, तो मैं आपको अभी 1.5 लाख का चेक काट के दूंगा, आप जो मन करे, जिस प्लान में आप करना चाहे उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ओके वो बोले ठीक है। ये बात हुई 7 आदमियों के बीच में, जिसमें 2 मेरे फ्रेंड थे और 3 पोस्ट ऑफिस से थे और एक अलग था, कोई उनका क्लाइंट होगा। ओके तो उस करके मतलब 1 मिनट सर। हाँ तो सर उसके बाद मैंने उनको बताया कि भी आप जो इन्वेस्ट करते हैं, आपने जैसे सुकन्या, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है? उन्होंने बताया कि 9.2। मैंने कहा सर आप 9.2 बताया है, आज की डेट में आपका इंटरेस्ट रेट क्या है? अभी क्लाइंट के आगे तो उन्होंने बोल दिया सर वो ही मिलेगा। मैंने कहा सर नहीं, देखो अभी मेरे पास, मैंने वो प्रिंट सभी क्लाइंट में आपका 8.2 आया हुआ है। ओके सभी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा सर ये झूठ है तो बताइए। बोला सर घट गया होगा। मैंने सर घट गया होगा नहीं, आपने उनको बताया नहीं कि कभी घट गया। तो ये चीजें हैं सर, जैसे हम विद प्रूफ जाते हैं तो सामने वाला भी हमारे उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाता।
ओके अब क्लाइंट गूगल पे चेक करता है। अभी क्लाइंट को सभी को मोस्टली ये पता है कि भाई सुकन्या पॉलिसी है, अभी किसी को ये नहीं पता कि सुकन्या में मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं किसी एक ऐसे क्लाइंट के पास गया जो लगभग सुकन्या में सालाना 72,000 रुपए डाल रहे थे। ओके मैंने उनको बताया सर सुकन्या से बेस्ट हमारे पास कन्यादान पॉलिसी है। ओके उनको विश्वास ही नहीं हुआ, वो बोले नहीं सर ऐसे हो ही नहीं सकता। तब मैंने एक उनको गूगल पे दिखाया कि मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए, आप अभी डालिए कि इसमें सुकन्या, आपकी सुकन्या में आज का इंटरेस्ट रेट क्या है। ओके तब उन्होंने गूगल पे चेक किया तो गूगल पे आया 7.8। फिर मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन ये किया कि सर आप ये चेक कीजिए कि आप मिनिमम कितना इन्वेस्ट करेंगे कि आपकी सुकन्या वाली पॉलिसी चलती रहेगी। तो गूगल ने बताया कि 250 रुपए पर मंथ आप उसमें सेविंग करते रहेंगे तो भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। तब मैंने उनको ये चीज बताई और उनको ये बताया कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारे पास 8% से लेकर के ऐसी ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको 18% इंटरेस्ट मिल सकता है। तब उन्होंने मेरे से प्लान पूछा, तब मैंने उनको बताया कि आप जो पॉलिसी लेंगे वो आज उतनी वैल्यू की आज ही डिक्लेयर हो जाएगी। ये नहीं कि आज आपने पॉलिसी के लिए आपने 2,000 रुपए दिए, आज से ही आपका 5 लाख का 10 लाख का जो भी आपका कवर है वो आज आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि आपने 2,000 की पॉलिसी ली है तो आपके वो पॉलिसी की वैल्यू 2,000, आपकी आज से वैल्यू 5 लाख की होती है। ओके तब क्लाइंट को ये चीज समझ में आया, उन्होंने मेरे को ईयरली 1,22,000 का चेक दिया। वेरी गुड वेरी गुड। और वो सरकारी गवर्नमेंट टीचर थे जिसमें अच्छा उन्होंने वही अपना अभी सुकन्या को स्टार्टिंग चालू रखने के लिए उसी में वो 1,000 रुपए डाल रहे हैं और बाकी जो भी उनका डिफरेंस था वो उन्होंने अपने जीवन लक्ष्य पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि आप जीवन उमंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हो? सर मैं जीवन उमंग पे फोकस नहीं करता सर, मैं मोस्टली क्लाइंट की नीड के ऊपर क्लाइंट को प्लान देता हूं सर। अभी जिसका मान लो बच्चे हैं छोटे, मैं उसको हमेशा अपना जीवन लक्ष्य देने को उसको मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं सर जीवन लक्ष्य के लिए। बाकी सर मैं क्लाइंट को कोई पॉलिसी नहीं कि आपको सिर्फ जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी लेनी है तो मैं आपको ये नहीं है कि आपको सभी पॉलिसी, मैं उसको क्लाइंट को सभी प्लान बताता हूं, फिर क्लाइंट के ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसमें कौन सा आप चूज कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये फर्स्ट ये है, अब आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आप अपने डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा पॉलिसी बेस्ट है। जीवन लक्ष्य क्लाइंट को जीवन लक्ष्य के भी जीवन लक्ष्य हमारे एजेंट भाइयों के लिए आप ये कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो बता सकते हो? हाँ जी सर बताइए। सर देखिए जैसे सर राजेश सर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी एज है 30 इयर्स। ओके 30 इयर्स और आपके बच्चे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक गुड़िया है आपकी 3 साल की। ओके तो मेरा फर्स्ट किसी भी क्लाइंट को यही है कि हर एक आदमी को लाइफ में 3 टाइम पैसे की जरूरत पड़ती है। ओके चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और रिटायरमेंट। ओके सबसे पहले तो मैं क्लाइंट से ये पूछ लेता हूं कि आपको इनमें से कौन सी प्लानिंग करना चाहते हैं और कौन सी आप नहीं करना चाहते हैं। तो क्लाइंट या तो रिटायरमेंट की मोस्टली 10% क्लाइंट ऐसे मिलते हैं जो रिटायरमेंट के लिए एग्री होते हैं, नहीं तो क्लाइंट या तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए या चाइल्ड मैरिज के लिए ज्यादातर प्लानिंग करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि आप चाइल्ड मैरिज के लिए, तो हम क्लाइंट से फोन स्विच ऑफ कीजिए, फोन स्विच ऑफ कीजिए। सर ये एक्चुअली वे क्लाइंट से मिल के आया था, उसका बार बार फोन आ रहा है सर। उसमें क्या था, जैसे हमने उससे पूछ लिया कि आप चाइल्ड मैरिज के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, फिर बच्चे की एज जैसे मान लीजिए 3 साल है, तो मैं क्लाइंट से उसके बाद ये पूछता हूँ, जैसे मैंने आपसे पूछा कि सर आप किस एज में आप उसकी शादी करेंगे। आपको मान लीजिए 3 साल का बच्चा है तो आप उसकी किस एज में शादी करेंगे? आज से 20 साल के बाद। 20 साल के बाद।
सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 20 साल के बाद आप शादी नहीं करेंगे, आप लगभग 21 से 22 साल, यदि आप अपने बच्चे को नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करवाते हैं तो ग्रेजुएशन होने में भी आपको आपकी बेटी की एज हो जाती है 21। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई की और उसके बाद तुरंत उसकी शादी करें। आज के टाइम में सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग करे, MBBS करे या कोई भी अदर कोर्स, बीटेक करके कोई इंजीनियरिंग कोई भी कोर्स करे। हाँ, तो तो मेरे तरफ से मैं ये सोचता हूँ कि इसीलिए हमने बोला ना कि 20 साल के बाद, 20 और 3 23, उसकी उम्र 23 होती है। हाँ 20 और 3 23। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप वो 23 की बजाय 25 लीजिए। ओके। उसका कारण ये है कि 25, आज आपकी एज है 30, तो सबसे पहला तो आपको हो जाएगा कि आपका जो रिस्क कवर है वो 55 तक आपको कवर करेगा। ओके। दूसरा, ऐसे बेनिफिट हो जाएंगे कि कुछ एक जैसे हमारा जीवन लाभ है, सॉरी मैं आपको अभी लाभ की बजाय पहले लक्ष्य पे ही फोकस करते हैं। ओके। तो अभी जैसे हमारा जीवन लक्ष्य है उसमें आपको जैसे मान लीजिए 23 इयर्स का आपको आप पॉलिसी लेते हैं, हाँ। तो सबसे पहला बेनिफिट ये कि आपको 23 इयर्स में से आपको ओनली 20 इयर्स ही पे करना है। ओके। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये पॉलिसी ऐसी है कि इन मिस, देखो डेथ सभी की होनी है, जो इस दुनिया में आया है अमर कोई नहीं है, सबको सबकी डेथ होना है, सबकी मृत्यु निश्चित है। तो हम ये सोचते हैं कि हमें भी कभी ना कभी जाना है, तो उस दौरान यदि हमारे ऊपर जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी की जिम्मेदारी है, उस दौरान यदि हमें कुछ हो जाए तो कोई भी अदर पॉलिसी है, अदर पॉलिसी में दूसरी पॉलिसी में बेनिफिट क्या है कि आपने पॉलिसी लिया, 1% चांस है कि आपको कुछ हो गया, तो उस पॉलिसी में क्या है कि आपको मान लीजिए 20 लाख की पॉलिसी थी, आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, आपको 40 लाख प्लस जो भी आपका था आपको वैल्यू मिल जाती है। 40 लाख आपकी फैमिली को पैसा मिला, अब आपकी फैमिली को ये नहीं पता कि उस 40 लाख को कैसे मैनेज करना है। हो सकता है कि किसी के, मान लो आपके कोई भी फैमिली में है, उसने उनके कहने पे वो गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी प्रॉपर्टी में डाल दिया या फिर किसी अदर म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो 40 लाख का जरूरी नहीं कि वो इन्वेस्ट उसका ग्रोथ हो, वो माइनस में भी जा सकता है। लेकिन ये लक्ष्य आपके बच्चों के लिए एक ऐसा प्लान है कि 1% चांस आपको कुछ हो भी जाता है तो ये आपके बच्चों की पढ़ाई भी करेगा, पढ़ाई भी करवाएगा और आपके बच्चों की शादी भी में भी हेल्प करेगा। ओके। अब आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो मैं आपको आगे प्लान बताता हूँ। ओके, यस, कंटिन्यू। हाँ, अभी आप जैसे आपकी एज है 30 इयर्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी है आप 23, 24, 25 इयर्स का पॉलिसी ले सकते हैं। ओके। तो जब आपने पॉलिसी लिया है तो आपको फर्स्ट बेनिफिट तो यही मिल गया कि आपको 3 साल कम पे करना है। दूसरा, आपको अभी जैसे आपने पॉलिसी लिया तब आपकी मैच्योरिटी के टाइम 23, आपकी एज हो जाती है 53 तक ये आपको कवर करता है। ओके। 53 तक आपको यदि कुछ होता है तो आपको स्टार्टिंग में जितने साल पॉलिसी आपने पे किया है उसका आपको एक 10% आपको मिल जाता है। ओके। फिर आपको हर साल पॉलिसी का 10% आपको ईयरली, आपको जब तक आपका पॉलिसी कंटिन्यू आपका रहता है तब तक आपको ये पॉलिसी का पैसा रिफंड आता रहेगा। इस बच्चे से आप अपनी पॉलिसी, आपके बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। और देन जब आपके बच्चे की शादी होती है, जो भी आपके अकॉर्डिंग ये आपको 32 लाख रुपया मिलता है, ये आपको आपके बच्चे की शादी में हेल्प करेगा। इस तरह से हम अपने क्लाइंट को ये चीज बताते हैं। वापिस जरा म्यूट करता हूँ, आवाज आ रहा है वापिस। रैना ठाकुर कुछ पूछना चाहती है, रैना जी पूछिए। ठीक है, आप बोलिए परमार जी। हाँ जी सर, तो इस तरह से हम मतलब, हेलो बोलिए रैना जी, बोलिए जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, सवाल पूछिए। जी परमार सर, मैं आपको पूरी सुन रही हूँ कंटिन्यू फर्स्ट स्टार्टिंग से ही,
मुझे 3-4 चीजों का सवाल चाहिए। एक तो जो बोलिए। मैसेजिंग सिस्टम आप कर रहे हैं वो मैं भी करती हूँ डेली सर। उनको फॉलो अप कैसे लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी लगभग 300 से 400 लोगों को डेली मैसेज करती हूँ और रिस्पांस भी आता है। दूसरा, आपका व्हाट्सएप स्टेटस, जैसे आपने बोला कि 500-600 लोग देखते, मेरा भी व्हाट्सएप स्टेटस को 300 से 400 लोग देखते, जितना कांटेक्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं किसी भी पर्सन को आज तक फोन लगाई हूँ तो या मिलूं तो व्हाट्सएप स्टेटस की जरूर जिक्र करते कि मैडम मैं डेली देखता हूँ आपके। और तो उसको मुझे कैसे करना है सर, तो मुझे वो थोड़ा सा टिप्स दीजिए पहले तो। मैडम देखिए, आप एक किसी मिनट भी एक मिनट फैमिली एक में मिनट एक मतलब, मिनट एक मिनट एक मिनट परमार जी, पहले हाँ जी पहले सर। अपना ये लक्ष्य जो है वो पूरा कीजिए, बाद में हम लोग मुझे लगा है उसके हिसाब से सवाल है। पहले ये कंटिन्यू करें, लक्ष्य लक्ष्य जो है। सर जी सर। अब जैसे लक्ष्य का सर मैंने मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग था सर, वो जैसे मैंने बता दिया था। अभी आपको कुछ है तो आप बताइए सर फिर उस पे। अच्छा, लक्ष्य के इसमें कोई किसी का सवाल है तो फिर मैं रैना ठाकुर का सवाल लेता हूँ। सर लक्ष्य के ऊपर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। लक्ष्य भी मेरा फेवरेट प्लान है। मेरे ब्रांच में सबसे ज्यादा मैंने ही सेल किया है। मैं भी एक एमडीआरटी एजेंट हूँ और 1 साल के अंदर में ही मैं एमडीआरटी आपको किया है। जानता हूँ रैना जी, हाँ रैना जी मैं आपको हाँ जानता हूँ, आप हाँ पक्की सर के ट्रेनिंग में हो। जी सर। जी तो हाँ सर मैं लक्ष्य में जानता मैं हूँ बता आपको। रही हूँ, हाँ मैंने एजेंट को ही 4 लक्ष्य पॉलिसी दिया है सर, जिसके पास एलआईसी की एजेंसी है। ओके ओके ठीक है। हाँ तो उसको उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना सर, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लान है। उसमें थोड़ा सा हमें ऐड ऑन करना चाहिए कि इस लक्ष्य में, जैसे आप बोलते हो ना एजुकेशन प्लान के लिए डेथ हो जाना, आप उनको, जैसे पाटकी सर ने हम लोगों को सिखाया कि आपकी वाइफ को, आपकी फैमिली को एक सपोर्ट मिलेगा इमरजेंसी फंड के रूप में, वो ऐड ऑन कर दे तो और हम लोगों की सेलिंग अच्छी हो सकती है। बिल्कुल ओके मैडम ओके बिल्कुल। ओके। अच्छा, संजय जी राणा सर। जी का कुछ सवाल है? हाँ हाँ संजय राणा, बताइए सर। ठीक है। संजय राणा जी का कुछ सवाल है? ठीक है ठीक है। अभी अभी इनके सवाल का जवाब दे दिए, जो उन्होंने पूछा कि हाँ जी कॉल का कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है वगैरह वगैरह। मैडम, एक बार क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट करेंगे मैडम एक बार? आप बहुत बहुत अच्छा, आप हम लोगों के लिए बहुत अच्छा बता रहे हैं और मैं हाँ आपको जी थैंक यू बोलना चाहूंगी इस बात के लिए। सबसे ज्यादा जो मैसेजिंग सिस्टम हम लोग सभी फॉरवर्ड करते हैं, आज के डेट में हर एलआईसी एडवाइजर मैसेज डाल रहा है सर, तो हमें उसको कैसे फॉलो अप करना चाहिए ताकि उसको कैसे करवा सके। और जैसे जो लोग हमारे डेली कंटिन्यूअस व्हाट्सएप देख रहे हैं, स्टेटस देखते हैं, दैट मीन्स उनका हमारे मैसेज या हम में इंटरेस्ट तो है, तभी वो हमारा डेली देखते हैं। मैं उसका भी स्टेटिक्स बनाती हूँ कि कौन पर्सन मुझे डेली वॉच कर रहा है, कौन पर्सन मुझे हफ्ते में या वीकली करता है, तो उसको मुझे कैसे करना चाहिए, वो मुझे टिप्स बताइए सर। मैडम देखिए, जैसे मैं पहले ये जो आप काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। जैसे मैं आपकी तरह जैसे आपने बताया कि आप डेली ये चेक करते कि स्टेटस कौन देख रहा है आपका। यस सर। स्टेटस वही बंदा देख रहा है जो इंटरेस्टेड है, जो हाँ आपको थोड़ा हाँ। बहुत जानता है। हम्म तो मैं तो मैडम क्या करता हूँ, जैसे कि जिसने मेरा स्टेटस चेक किया है उनको हाय हेलो का मैसेज छोड़ देता हूँ। या अच्छा तो वो कुछ ठीक है टाइम सर। सुबह क्या है कि 6 से लेके 8:30-9 बजे यानी 3 घंटे में मतलब ऑनलाइन रहता हूँ। तो उन 3 घंटे में आए यस हेलो सर। का मैसेज छोड़ दिया। मान लीजिए मैं जैसे, हम्म आप मेरे क्लाइंट है, मैं एजेंट हूँ, मैंने आपको हम्म आपने मेरा स्टेटस देखा, मैंने आपको मैसेज छोड़ दिया, मैडम कैसे हैं, आपको कोई भी एक फैमिली का कोई फैमिली रिलेटेड जो है उनको जैसे एक स्टेटस पे ये लगाता हूँ कि जो भी मेरा स्टेटस चेक करे वो इस तरह से मतलब कि भाई उनके लिए मतलब फायदेमंद है। जैसे भाई कोई भी प्लान का, तो उसमें एक जैसे किसी ने मेरा मैसेज देखा तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ हाय हेलो करके। फिर जैसे उनसे बात करना है कि सर आप कैसे हैं, क्या काम करते हैं, आपका शुभ नाम क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है। उसमें से देखो मैडम, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आता है और नेगेटिव भी रिस्पॉन्स आता है।
कुछ क्लाइंट, कुछ मतलब लोग ऐसे होते हैं, वो सीधा ये बोल देते हैं सर मेरे को आप मैसेज मतलब आप, मैं आपको ये चीजें नहीं बताना चाहता। ऐसे बहुत काफी लोग मिल जाएंगे आपको। ऐसे लोगों को पर डे ब्लॉक कीजिए, एग्जिट कीजिए। और जो लोग आप में, जो लोग थोड़ा इंटरेस्टेड थे, आप धीरे धीरे आगे बात बता दें। देखो जी आज के टाइम में क्या है कि सबकी फैमिली में बच्चे हैं, जो भी है, ठीक है, जिनके मान लीजिए बच्चे बड़े हैं, उनको अपने रिटायरमेंट का है, तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे उनसे बात करके आगे उनसे पर डे फॉलोअप ले सकते हैं। ओके, राहुल शाह का एक सवाल है, हाउ टू मार्केटिंग एंड टॉक विद प्रोस्पेक्ट्स। एक और सवाल है सर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही हाँ है, बोलिए मैडम, बोलिए। हाँ सर, एक और सवाल है। हम लोगों को जनरली, क्योंकि आपकी भी 2016 की एजेंसी है, मैंने भी सितंबर 2016 में ही एजेंसी लिया है, बट वर्क 2017 के बाद स्टार्ट की हूँ। तो सर मेरा एक और सवाल है कि सबसे ज्यादा जो सीनियर जो ऑफिसर्स लोग होते हैं जिनके पास हम इंश्योरेंस के लिए जाते हैं, क्योंकि हम उनके पास में सेकंड जनरेशन इंश्योरेंस पर्सन गए, ऑलरेडी वो पहले ले चुके हैं, उनकी मैच्योरिटी आ चुकी है, तो उस टाइम में उनके साथ में रिबेट सिस्टम बहुत हुआ करती थी। अब वो सिस्टम हम फेस करते हैं, हमें न्यू जनरेशन से तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ओल्ड जनरेशन से ज्यादा आती है। तो सर उसको कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए? मैं जो कहूंगा लेकिन आप कर नहीं पाएंगे मैडम। नहीं, मैं करती हूँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, आप तो बताइए। मैं रिबेट वाले को अपनी प्रोस्पेक्टर लिस्ट से ही एग्जिट कर देता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। जो जो रिबेट मांगता है मैं पॉलिसी नहीं सेल करता उनको। वेरी गुड। उसका कारण जानना चाहेंगे मैडम? यस यस, आप बोले, आप बोलो, आप बोलते जाओ। का कारण ये है सर, देखिए कि जो मेरी मीटिंग रहती है सर, मिनिमम मीटिंग 3 रहती है। बराबर है। मिनिमम 3 मीटिंग रहती है, तो ईयरली मतलब मेरी लगभग 1700 पॉलिसी 1700 मीटिंग रहती है। वेरी गुड। अब उसमें से मान लीजिए आपको 1600 क्लाइंटों ने रिबेट के लिए बोल दिया, आप उनको एग्जिट कीजिए, आपके पास क्लाइंट है। आपके पास क्लाइंट का डाटाबेस ज्यादा रहेगा तो आपको रिबेट देने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ओके। यदि आपके पास क्लाइंट का डाटाबेस कम रहेगा तब आपको रिबेट देना पड़ेगा। ओके परमार जी, एक राहुल शाह का सवाल है, हाउ टू मार्केटिंग एंड टॉक विद प्रोस्पेक्ट्स। अब सर मार्केटिंग का तो वो मेन है कि जैसे अभी सुबह उठ के मैसेजिंग का है, ये मार्केटिंग कर दे, बराबर है, इसका तो जवाब आपने दे दिया। हाँ। एंड हाउ टू टॉक विद प्रोस्पेक्ट्स, वो तो आपने वो भी बोला कि हम लोग 1-to-1 आप ये करते हो। हाँ अभी जैसे सर क्या, पहले तो जो आपसे मान लीजिए आपने किसी के पास मैसेज रिप्लाई पहले उसको, नहीं तो उसके बाद जैसे 1 बाय 1 आपने मान लीजिए आज ए वालों को कॉल किया है आप, अब जैसे क्या है कि एक फार्मूला है 25-5-3-1, आप डेली 25 कॉल कम से कम कीजिए, उसमें से 5 लोग इंटरेस्टेड होंगे, 3 लोग आपसे मिलेंगे, एक आपको क्लोजिंग देगा। बराबर है। और एक नवीन करके है, उनका सवाल है कि मिनिमम और मैक्सिमम लक्ष्य का टिकट साइज आपका कितना है? सर मेरा है 10 लाख रुपए ओके लक्ष्य का। ओके ओके। अच्छा, राहुल शाह जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, राहुल पूछिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ बोलिए। सर मेरा बोलिए बोलिए। कि मार्केट में जाते हैं तो कोई नॉन पार्टी आपके बाजू में फैन चालू है, जरा फैन बंद कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए। मार्केट में मेरा प्रोस्पेक्ट मार्केट में जाते माइक लीजिए, हाँ बोलिए। ऑफिस अंदर है, 10-12 ऑफिस में जाते हैं तो नहीं आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है राहुल जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर से।
देखिए प्रोस्पेक्टिंग कैसे बात करते हैं, मींस अननोन पार्टी से, अननोन पार्टी से कैसे बात करना है, कोल्ड कॉलिंग इन शॉर्ट। अननोन क्लाइंट के वहां तो कैसे बात करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, मींस पैम्पलेट सर दे कोल्ड देते हैं, विजिट। आप कोशिश हमेशा यही कीजिए कि आप जो आपका, यदि आप एमडीआरटी करना चाहते हैं तो आप अवॉइड कीजिए, आप स्टार्टिंग से ही जनवरी से कोल्ड कॉलिंग। यदि आप ये सोचेंगे कि भाई मैं आप अभी जो आपका नवंबर दिसंबर जो भी एमडीआरटी के लिए आप में से हैं, तो आप कोल्ड कॉलिंग वालों को कोशिश यही करते हैं। सर मैं कोशिश यही करता हूँ, मैं उनको जनवरी के बाद ही बात करता हूँ, जनवरी से पहले उनको साइड रख देता हूँ सर। फिर जनवरी टू जब वो हर महीने धीरे धीरे जैसे उनसे मीटिंग रहता है उसके अकॉर्डिंग फिर उनको अपने टारगेट लिस्ट में रख लेता हूँ। आपको मेरा 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 एक सवाल है, आपको अभी बिजनेस अच्छा लगता है या ये एलआईसी अच्छी लगती है? अगर कोई दूसरा बिजनेस का नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब अभी आपका बिजनेस, अगर कोई बिजनेस की दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो? नहीं सर देखो, वैसे सबसे पहले सर मैं जितने भी एजेंट भाई है ना उनके लिए सर, सबको उनके लिए सर सैल्यूट। कारण क्योंकि दूसरे की जेब से पैसा निकालना सर इससे टफ काम कोई भी नहीं। एग्जैक्टली। क्योंकि आप देखिए, जैसे मैं कई बार मीटिंग में गया हूँ और मैंने मेरा क्वेश्चन मैं काफी मतलब नेगेटिव भी सोचता हूँ उन्हीं के लिए। क्योंकि Okay. मैं मतलब खाली ये नहीं सोचता कि पॉलिसी पॉजिटिव। आपको देखो, आपने मान लीजिए किसी को पॉलिसी बताई, जरूरी नहीं कि आपने पॉलिसी ली, आपने पॉलिसी। अच्छा सर, जैसे एक क्वेश्चन है मेरा पहले आपसे, जितने भी अपने एजेंट भाई हैं इसमें कोई एजेंट ऐसा है जिसने खुद के लिए कभी भी पॉलिसी नहीं ली? नहीं, कोई ऐसा लगभग एजेंट लगभग है लगभग तो एक सारे बार लोग लेते बताइए। हैं। मेरे पास लगभग सर आज की डेट में मेरे पास 18 पॉलिसीज है। ओके। उसमें जीवन लक्ष्य भी है, जीवन उमंग भी है, जीवन आनंद भी है, जीवन लाभ भी है। ओके। ठीक है। ओके। परमार जी, आपका आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू है परमार जी। हाँ बोलिए परमार जी, बोलिए। हाँ जी सर। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे अभी आपने वो बिजनेस के लिए पूछा था, हाँ। तो सर देखिए ऐसा है, बिजनेस आप कोई भी काम कीजिए, यदि आपको ये कहा जाए कि आप इस पहाड़ पे आपको चढ़ना है, हाँ। या फिर आपको दूसरा काम ये मिलता कि आपको 10 लोगों को लेकर पहाड़ पर चढ़ना है, तो आप किसको इजी मानते हैं? खुद जाना। तो यही चीज है सर। अब पॉलिसी सेल करना है, पॉलिसी सेल करना सर मैं मानता हूं कि आज की दुनिया, आज की डेट में सबसे टफ काम है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं, मैं मतलब ट्रेनिंग में भी देखता हूं, हमारे डीओ सर भी बताते हैं, शायद आपने भी किसी एजेंट को बताया होगा कि कई बार वीडियो आती है, बोला जी देखो इस आदमी के हाथ पैर नहीं है, और ये देखिए एथलेटिक्स है, कितना अच्छा एथलेटिक्स है। हाँ। तो मैं तो सर ये मानता हूं कि हमारे, मैं कई बार डीओ सर को भी बोल देता हूं, सर देखो टफ नहीं, टफ है, मुश्किल है उसके लिए, लेकिन वो क्या है कि वो अपने दम पे है। यहाँ पर हमारा रहता है दूसरे के, हमारे समझाने पर, दूसरे के चेक देने पर। सबसे दिक्कत, सबसे बड़ी मेन दिक्कत यहाँ पर आती है। अब बिजनेस है, बिजनेस में आपने पैसा लगाया, आप मेहनत करेंगे तो इनकम आएगी, आप मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। ओके। हाँ, बस ये है कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना है, मेहनत यहाँ भी है, मेहनत वहां भी है। वहां पे आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा, यहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर नहीं है। क्लाइंट आपको ज्यादा से ज्यादा ना कहेगा, इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं जाएगा। बराबर है। तो सबसे बड़ा सेल अभी तक का कौन सा है आपका?
जी सर, उसमें है जीवन उमंग। हाँ क्लाइंट को क्या था सर, क्लाइंट को लगभग 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था, 5 लाख सॉरी। ओके तो 5 लाख करना था, तो 5 लाख के प्रीमियम में मैंने उसको पूरी फैमिली को सिक्योर कर दिया। ओके तो अभी वो प्रीमियम बचा लगभग 1,52,000 का। ओके 1,52,000 उनका क्लाइंट का खुद का है, 1,07,8,000 के आसपास उनके बेटे का है, और 1,50,000 उनकी मिसेज का है। ओके और उनके जो बेटे की मिसेज है हाँ उनका लगभग 50,000 है। ओके तो मैंने वो प्रीमियम एक पॉलिसी में ना करके 4 पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। ओके तो आपके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का जवाब ये रहेगा कि मेरी सबसे बड़ी पॉलिसी जीवन उमंग है 18 लाख। ये 5 लाख प्रीमियम जो आपको आया उसकी कोई कहानी बताओगे आप, कैसे हुआ? सर इसमें क्या था कि मैंने बताया था कि आपको एक क्लाइंट है गुवाहाटी से, ओके वो यही क्लाइंट थे सर। ओके तो इनके साथ हुआ एक्चुअली क्या था कि इन्होंने पॉलिसी ली थी गुवाहाटी से पूरी फैमिली की। हाँ इनके 3 बेटे थे और 2 पॉलिसी इनकी खुद की थी। ओके तो 5 पॉलिसी पे एजेंट ने इनको थोड़ा सा पता नहीं अमाउंट में कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करके, पता नहीं कि इनको सुनने में गड़बड़ हुई या एजेंट के समझाने में कहाँ गड़बड़ हुई पता नहीं। हाँ इन्होंने बताया कि मेरे को एजेंट ने 53 लाख बोला था, हाँ और ये बोलते हैं कि मेरे को एजेंट अभी बता रहा है 36 लाख। हाँ तो वहां से इनको बोला कि ये जितने भी एजेंट है आप सब लोग ऐसे ही बोलते हो। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, हाँ सभी एजेंट ऐसा नहीं करते। हो सकता है कि मैं ये नहीं कहता कि वो एजेंट गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बोला कि आप मेरे लिए क्या कर सकते। मैंने कहा सर आप वो पहले तो आप पॉलिसी नंबर दीजिए। मैं उनके पास जा करके वो पॉलिसी बॉन्ड लेकर के आया। ओके उनसे बात मेरी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि वो मेरे मतलब फादर के दोस्त के बेटे हैं। हाँ एक ओके बार हमारे घर पर आए थे, तब उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या काम करते हो। हाँ तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का काम है। हाँ तो फिर उन्होंने पूछा कि आपकी मिसेज, मैंने कहा ये भिवानी LIC में है। हाँ तब उन्होंने पूछा कि मेरे से भैया ऐसे ऐसे मेरे को LIC बारे में कुछ बातें करनी है, आप क्या आप बता सकते हैं, हेल्प कर दें। मैंने कहा बता देंगे। हाँ तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, फिर उन्होंने मेरे पास वो पॉलिसी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ है। ओके फिर मैंने उनसे वो पॉलिसी नंबर लिया, उसका स्टेटस निकाल के उनको सेंड किया। ओके तो उसमें क्या था कि जिस एजेंट से उन्होंने पॉलिसी ली हुई थी उसका उन्होंने एक बॉन्ड मिस किया हुआ था। ओके क्लाइंट कहता है कि इन्होंने मेरे को सिर्फ ये 3 ही बॉन्ड दिए थे, चौथा बॉन्ड इन्होंने दिया ही नहीं। ओके जब मैंने वो पॉलिसी नंबर से वो पॉलिसी चेक करवाई तो वहां पता लगा कि वो पॉलिसी सरेंडर हो चुकी है। ओ हो अब वो पैसा मोस्टली देखो LIC में ऐसा नहीं है कि वो पैसा कहीं भी मिस होगा, बराबर है। लेकिन वो पॉलिसी का पैसा क्लाइंट के अकाउंट में नहीं आया। अरे ये बाप, मैंने क्रॉस चेक कर लिया। ओ हो और वो पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता है ये। अरे बाप रे। तो उस कारण से मतलब वो हमारे भाई लगे, तो उन्होंने बोला मेरे को ऐसा ऐसा है, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को सभी पॉलिसी बंद करना है। LIC इतना खराब है कि किसी का पैसा भी किसी को उठा के दे देते हैं। अरे बाप रे। तब मैंने उनको समझाया भैया ऐसा नहीं है, किसी का पैसा किसी को नहीं मिलता। पुराने टाइम में क्या होता था कि चेक आते थे। हाँ हो सकता है कि उस टाइम पे कोई मतलब किससे क्या पता कहाँ गलती हुई है। तब मैंने उनको वो चीज सारी बताई, उनका स्टेटस रिपोर्ट उनको निकाल के दिया। फिर वो स्टेटस रिपोर्ट निकाल के उनका पैसा उनको सरेंडर करवाया। हाँ तब फिर जैसे मैंने उनको उनका पूरे का पूरा पैसा जो था वो एज इट इज उनको मिला, तब उनका थोड़ा सा विश्वास हुआ कि ये जो बंदा है इसने जो बताया वो सारा सही बताया था।
मतलब जो पैसा जो सरेंडर हुआ था, वो आप जो बात कर रहे हैं, वो पैसा भी उनको मिला? बाकी 4 पॉलिसी का पैसा उनको दिलवा दिया फिर surrender अच्छा, में। तो जो था उसका नहीं मिला, जो एक पॉलिसी था, एक पॉलिसी का पैसा उसका मिसिंग है। मिसिंग है। ओके फाइन, 5 में से 4 का मिला, 1 का मिसिंग हो गया। ओके ओके। अपने स्टेटस रिपोर्ट आज भी यही कहती कि जो वो पैसा सरेंडर हो चुका है। ठीक है। तो उसके बाद उनको थोड़ा इंटरेस्ट लगा ये, उन्होंने फिर मेरे को पूछा कि भाई आप, फिर मैंने उनको बताया कि सर आप देखो ऐसे ऐसे अच्छे नए नए प्लान हैं। उन्होंने कहा सर देखो मैं LIC में भरोसा नहीं करता। मैंने कहा सर देखो आप एक बात बताइए, आपको चलो मैं मानता हूँ कि भाई एजेंट की गलती है, या 1% चांस में मान लेता हूँ आपकी भी गलती है। तो हो सकता है कि अभी जो आपका कोई भी डाउट है आप बताइए मेरे को। LIC में देखो कोई कमी नहीं है। LIC 1956 से स्टार्ट होके अभी तक चलने लग रही, 64 साल हो गए। 64 साल में देखो मैंने आज अपनी लाइफ में ऐसा पहली बार केस सुना है, नहीं तो आज तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। बराबर है। हाँ, धीरे धीरे इस चीज पे फेथ हुआ, फिर उन्होंने धीरे धीरे पहले उन्होंने बताया, फिर मैंने उनको बताया कि देखो ऐसे जीवन उमंग है जिसमें आज भी आपको गारंटीड लाइफ टाइम आपको 8% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। फिर मैंने उनको ये चीज समझाया कि 2016-2015 से पहले प्लान कैसे थे और 2015-16 के बाद कैसे प्लान है। स्टार्टिंग में आपके पास मनी बैक प्लान होते थे जिसमें आपको ये चीज मिलती थी, ना तो उस टाइम पे आपका जीवन उमंग था, ना आपका जीवन आनंद था, ना आपको जीवन अक्षय था। तभी मैंने जैसे धीरे धीरे उनको ये चीज जीवन लक्ष्य के फीचर बताए, जीवन उमंग के फीचर बताए, तब वो इस बात को धीरे धीरे इंटरेस्टेड होने लगी। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि मैं जीवन उमंग में 5 लाख रुपए डालना चाहता हूँ, क्योंकि वो 15 साल के बाद मेरे से चाहते थे कि मैं उनको 5 लाख रुपए एनुअली इनकम दूं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उनको 5 लाख रुपए का कोई भी उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके दूं। ओके ओके ओके, ठीक है। सो बहुत बहुत आपने बहुत बढ़िया शेयरिंग किया है और बहुत ही अच्छा क्या है। वक्त की पाबंदी है हमें, ऑलमोस्ट 9:45 बज गए हैं। सो उसके लिए लेकिन आपने हरियाणा से, मेरा एक ही सवाल है आपसे। हेलो, जस्ट ए मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे। बंगलोर से आपने डायरेक्टली हरियाणा में आ गए आप, तो इतना एक शिफ्टिंग आपने किया है, तो वो आपने कैसे सहा लिया, आपने एडजस्ट कैसे सर किया? ऐसा था, मैं बेंगलोर में था सर, वो बिफोर मैरिज था। व्हाट? मैरिड था? अच्छा, बिफोर मैरिड। हाँ हाँ, शादी से पहले था। हाँ। मेरे को एक्चुअली वहां मैं जिस कंपनी में था वहां पे एज ए कैशियर ज्वाइन किया था मैंने। वो मेरे ब्रदर उसी कंपनी में थे। तो मेरे को वहां पे किसी चीज का कोई भी मतलब, मेरे वहां पे मंथली ओनली 20 रुपीज का एक्सपेंसेस था ओनली। ये बात है 2001 में। ओके। तो मेरे को उधर कुछ भी नहीं था, सभी मेरे को जो भी था कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। रूम था, जो भी था वहां पे, जो भी मेरे को उस टाइम पे थी फैसिलिटी, बाइक थी, सब कंपनी का दिया हुआ। जब उसके बाद 2010 में मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरी बेटी हुई 2012 में। तब मैंने वहां से अपना रिजाइन देके तब यहाँ पे अपने दिल्ली में स्टार्टिंग किया। ओके, चलो ठीक है। हाँ बोलिए, आप क्या पूछना चाहती थी? जी सर, सबसे बड़ी हम जो, जी सर, हम सभी एजेंट लोगों की सक्सेस तो हम सभी हो सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती, हम सभी काम करते हैं। लेकिन हम लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि हम एक एजेंट जो है कंटिन्यूअस काम नहीं करते सर। जैसे आज हमने अच्छा काम किया, 2 दिन रेस्ट ले लेते हैं, तो ये एक कंटिन्यूअसली जो है हम लोगों को कैसे मेंटेन रखना चाहिए, आप उसके लिए क्या करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैडम आप का लगभग कितना टारगेट अचीव हो गया, कुछ बता सकते हैं? सर मेरा जो लास्ट ईयर भी मेरा MDRT होता, बट मैं रिबेट वाला काम नहीं करती, केवल 50,000 कमीशन से मेरा रह गया था। इस साल का मेरा MDRT हो चुका है,
मैं सीओटी के टारगेट के लिए काम कर रही हूँ कि मुझे 2021 में सीओटी होना है सर। अभी मैंने लास्ट महीने 8 लाख रुपए प्रीमियम सबमिट करवाई हूँ, बट इस महीने केवल 50,000 रुपए ही प्रीमियम सबमिट करवाई हूँ सर मैं। तो ये मेरी खुद की बात बता रही हूँ। और अभी तक मेरी 30 पॉलिसी हुई है और मिनिमम जो है 5 लाख सम एश्योर्ड मैं देती हूँ। मेरी कोशिश रहती है एक फैमिली से मुझे कम से कम 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड मिले। लास्ट मंथ में मेरा जो है 1 करोड़ से ऊपर सम एश्योर्ड गया था, क्योंकि 8 लाख रुपए केवल प्रीमियम उसकी आई है। तो सर मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन मैं 1 महीने में मुश्किल से 10 दिन काम करती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में केवल LIC चलती है सर। मतलब LIC से मैं दूर नहीं होती, लेकिन एक चीज को मैं कंटिन्यू उस तरीके से करती नहीं हूँ, ये मेरी कमी महसूस करती हूँ मैं। तो उसके लिए मैडम देखो, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जी सर। आप बिना खाने के कितने दिन रह सकती हैं? बिना खाना 24 खाए घंटे आप तो आराम कितने से दिन रह रह सकती हूँ। हाँ, दिन उसके तो नहीं, अलावा 1 दिन रह सकती हूँ। 1 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। हेलो। हाँ, उनका जरा थोड़ा नेटवर्क का इशू है। परमार, आपका नेटवर्क का इशू है। सर आपको थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सेमिनार अरेंज करवाया हम लोगों के लिए। ओके, मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊं। ये चैट में मैंने यहाँ पे हाँ मेरा नंबर डाल दिया है। हमारा एक परफ्यूमर नाम का हाँ है, परफ्यूमर, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग एजेंट जो है वो जुड़े हुए हैं। तो किसी को अगर ज्वाइंट करना है तो वो नंबर जी पे सर। आपका नाम डालना है, आपका डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका ब्रांच, ठीक है। जी सर। तो ये 3 चीजें डालनी जी है, सर। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उस ग्रुप में आपको नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, हाँ नो नहीं सर, वो सब मैं कुछ भी नहीं करती नहीं, हूँ मैं सर। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी को बोल रहा हूँ। तो वो हाँ सब करना है, और सिर्फ हाँ। बिजनेस की बातें, नो नेगेटिव टॉक। ओके, यस तो सर। वो अगर ज्वाइन करना है यस तो मुझे सर। जी मेरा जो सर। नंबर मैंने यहाँ पर दिया है 8779648886। 1 मिनट सर, मैं लिख लेती हूँ ना सर। हाँ, 877 8779648886। हाँ 8779648886। ठीक है। जी सर। तो उसमें आप मुझे आपका नाम, जी सर। आपका डेवलपमेंट ऑफिसर और आपकी ब्रांच, ये 3 चीजें डालिए। ठीक है, जी सर। ओके। ठीक है परमार जी, सर। आप हो जी लाइन सर। पे? परमार जी, थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है। आई थिंक परमार जी लेफ्ट। सो नहीं सर, लेफ्ट। अच्छा है ना, ओके। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं हाँ जी, सर, हाँ जी। ऑनलाइन है परमार सर। हाँ, बोलिए बोलिए परमार सर, सर अभी जाने नहीं देंगे, बहुत सारा सवाल है। बोलिए बोलिए बोलिए। परमार जी बोलिए। हाँ मैडम, मैंने आपको बताया था कि आप जैसे आपने हाँ पूछा था कि क्या करें रेगुलरिटी के लिए। हाँ तो रेगुलरिटी के लिए मैडम आप ये कीजिए कि जिस दिन आप 3 क्लाइंट से नहीं मिलती हैं, जी सर। आप उस दिन खाना मत खाइए मैडम। क्या तो पता है ना, जज और एडवोकेट दोनों हम सेल्फ होते हैं, माइंड को कितने सारे वो आती है ना सर, हमारे पास इतने सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं ना अपने आप को समझाने के लिए। नहीं, फिर तो देखो, फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको इस काम के लिए आगे धकेल ले। क्योंकि सर इसमें मैं आपको आपको बताऊं, मैं मैसेज जैसे कॉल करने बैठी हूँ ना सर, 50 to 60 कॉल मैं कंटिन्यूस 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ। परमार जी, आपका नंबर दीजिए तो, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। ओके सर, नंबर बोलिए। मैं इसी में डाल देता हूँ सर। हाँ, डाल दो, ताकि जो लोगों से सवाल पूछने वो आपसे पूछे। ओके। मैडम, इज इट ओके फॉर यू? जी सर, थैंक यू सर, परमार सर, हम लोग अच्छा बिजनेस करें। बाय। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड परमार जी, आपका स्पेशल थैंक्स।
ओके कोई सर आपका भी बसर बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो उतने में एजेंट भाई है सबको आगे बढ़ने के लिए सर हार्दिक शुभकामनाएं। यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी अरे यू। मम्मी हाँ, फर्स्ट है।